हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ना हम एक पोम करने वाले हैं, दैट इज सीता बाय तोरू दत्त। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारी पोम है दैट इज सीता इज ए पोम बाय तोरू दत्त। जो इसका सब टाइटल है, अ पोएटिक रीटेलिंग ऑफ माइथोलॉजी एंड मेमोरी, ये इसका सब टाइटल है। अब हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। सीता वॉज रिटन बाय तोरू दत्त, कि तोरू दत्त जो है उन्होंने लिखा है, और शी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फीमेल राइटर जिन्होंने लिखना शुरू किया था। शी इज अमंग्स द मोस्ट वेल नोन इंडो एंग्लियन पोएट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी की बहुत ही, मतलब आप ये कह ले, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थी। She composed her poems, novels and short stories in French and English. अपनी जो इन्होंने जो जितनी भी क्रिएशंस की हैं, या तो फ्रेंच लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में लिखा है इन्होंने। हर मोस्ट फेमस वर्क वाज एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इनका जो सबसे फेमस वर्क है ना, उसका नाम है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और उसी बुक के अंदर, मतलब उसी बुक से हमने आज की ये जो पोम है वो उठाई है, from which the poem सीता has been extracted, कि वहां से हमने ये पोम उठाई है। एंड द पोएटेस डाइड एट एज 22। जो हमारी तोरू दत्त है, उनकी जो डेथ है बहुत ही कम एज में हो गई थी। अब हम थोड़ा सा पोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। द पोम सीता रिवील्स तोरू दत्त's admiration for Indian mythology and her concern for women's suffering and victimization even in ancient time। के इस पोम के अंदर ना वो बताना चाह रही है कि देख, तो पहले तो जो माइथोलॉजी की तरफ उनका झुकाव था, सेकंड के पुराने समय में भी विमेन्स को कितना सफर करना पड़ता था। और दिस इज द लास्ट बैलेड इन द कलेक्शन एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान दैट वाज रिलीज्ड आफ्टर हर डेथ इन 1882। के मतलब ये जो बुक है ना, उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। एक वर्ड है पोस्टमसली, विच मीन्स डेथ के बाद पब्लिश होना, आफ्टर द डेथ। तो उस बैलेड, उस बुक की का जो लास्ट बैलेड है, ये बैलेड आप ये मान ले, अ सॉन्ग दैट कैन बी संग। एक पोम है दैट कैन बी संग, जो गाई जा सकती है, उसे हम बोलते हैं बैलेड। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं पोम के बारे में। इन दिस पोम सीता बाय तोरू दत्त, शी नरेट्स द स्टोरी ऑफ सीता फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। उन्होंने जो, आपको पता है सीता माता की कहानी रामायणा से आई है, और उसी रामायण का एक छोटा सा इंसिडेंट आज की पोम में हम पढ़ेंगे। द पोम इज सेट अमिड अ ब्यूटीफुल एंड सीरीन डेंस फॉरेस्ट। कि जो सेटिंग क्या है, कि मतलब जो पोम है एक पूरे एक जंगल की सेटिंग है यहाँ पे। A mother tells her children the story of Sita as she puts them to bed। कि मम्मी बच्चों को सोने से पहले एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाली है। Sita has been abandoned by her husband and takes shelter in Valmiki's hermitage। कि इस स्टोरी में हम यही पढ़ेंगे, जो सीता माता है उनको घर से अबैंडन कर दिया गया, उनके हस्बैंड ने उनको निकाल दिया, और वो जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही हैं। She is in deep anguish, and as the children listen to the story, they are so moved by her sorrow that they weep at her troubles। कि मतलब उनकी मदर का स्टोरी सुनाने का तरीका इतना अच्छा है कि बच्चे भी सीता माता के जो दुख है उनको सुन के वो भी दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। After finishing the tale, the mother hugs her children and pacifies them। कि जैसे वो जो स्टोरी खत्म होती है, बच्चे भी ना बिल्कुल फील करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, तो मदर उनको हग करती हैं और पैसिफाई करती हैं। अब इसमें हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इस पोएम में कौन कौन से कैरेक्टर है। एक तो पहले तो सीता ही है, द सेलिब्रेटेड हीरोइन ऑफ एपिक रामायणा, हु इज पोर्ट्रेड इन द पोएम अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। ठीक है, यहाँ पे सीता माता के बारे में बताया गया है कि वो एक सिंबल है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे 3 यंग चिल्ड्रन, तोरू हमारी जो स्पीकर है, उनकी 2 सिस्टर्स आरू एंड अबजू, एंड जो एक और कैरेक्टर वो कौन है, मदर, नरेट्स द स्टोरी ऑफ सीता's exile to the forest। की मदर भी है इसके अंदर। अब एक बार थीम्स देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या थीम्स यूज हुई है। सॉरो एंड सफरिंग, बेसिकली क्या है, सीता माता की कितनी वो दुखी है अपने घर से दूर होके, हस्बैंड से दूर होके। एंड सफरिंग, इसके बीइंग अ क्वीन, वो जंगल में सफर कर रही हैं। चिल्ड्रन, चाइल्डहुड इनोसेंस, के बच्चे जो यहाँ पे चाइल्डहुड की इनोसेंस दिखाई कि कैसे किसी की दुख भरी कहानी सुन के बच्चे भी उसको पूरा फील करने लग जाते हैं। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, के मतलब जो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा पावर होती है, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो उसको फील कर रहे हैं।
मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। और यहाँ पे मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारी जो ऑथर हैं, जो हमारी पोएटेस हैं, उन्होंने ये स्टोरी अब लिखी है इस टाइम में, क्योंकि बचपन का इंसिडेंट है उनके, वो तो एक मेमोरी है, और जब वो अब उसको याद करें उनको नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है। की पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं। द पोम ओपन्स विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग अ सीन फ्रॉम हर चाइल्डहुड वेयर शी एंड हर टू सिस्टर्स गैदर्ड अराउंड देयर मदर। जो पोम स्टार्ट होती है तो यही है ना कि जो तीनों बच्चे अपनी मम्मी के चारों तरफ बैठे हुए हैं और दे आर वेरी क्यूरियस टू हियर द स्टोरी फ्रॉम द मदर, है ना। देयर इज अ ड्रामेटिक बिगिनिंग ऑफ द पोम शोइंग थ्री हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्कन रूम। अब ये जो लाइन है पोएम की, जो ओपनिंग लाइंस हैं, इनसे बहुत ही ड्रामेटिक बिगिनिंग है कि तीन बच्चे जो एक अंधेरे रूम में अपनी आंखें खोल के बैठे हुए हैं, विच मीन्स दे आर वेरी क्यूरियस टू लिसन दैट स्टोरी। The way the mother builds before them the image of the surrounding in the forest near the ashram of the sage Valmiki has been projected in the poem in such a vivid nature कि मदर ना मेन स्टोरी सुनाने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देती कि बहुत घना जंगल था वगैरह वगैरह, वो हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। A description that we can visualize clearly the picture of the hermitage in the lines, है ना, हम उसे पढ़ेंगे। अब हम इस पोम की ना लाइन टू लाइन समरी करने वाले हैं। अभी हम लाइन 1 एंड 2 देख लेते हैं। थ्री हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्कन रूम, व्हाट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आईज। के बच्चे, जो तीन बच्चे बैठे हुए हैं अंधेरे कमरे में, कि वो क्या घूर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, विच मीन्स कि अभी तीन बच्चे हैं जो अंधेरे रूम में बैठे हैं और वो क्या सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वट डू दे गेज ऑन वाइड ओपन आईज, गेज का मतलब यहाँ घूर रहे हैं आंखें खोल के, क्यों क्यों बैठे हैं, वो सो क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अभी क्यूरियस है वो स्टोरी सुनने के लिए। अ dense forest where no sunbeam rise and in its center a cleared spot। अब देखो, अब यहाँ पे मदर ने ना कहानी सुनाना शुरू कर दिया है जब बच्चे बैठे हुए हैं। स्टार्ट जो बिल्डअप दिया है मदर ने कि एक बहुत घना जंगल था, डेंस फॉरेस्ट, नो सनबीम राइज, जहाँ पे कोई सनबीम नहीं है, कोई सूरज की किरण नहीं है। घना जंगल था ना, तो कोई लाइट ही नहीं है, वहाँ रे ही नहीं है। एंड इट इन इट्स सेंटर अ क्लियर स्पॉट, और जंगल के बीच में एक खाली जगह है, क्लियर स्पॉट है। देयर ब्लूम gigantic flowers on creepers that embrace tall trees there in a quiet lucid lake। अब यहाँ पे मदर ने बिल्डअप देना शुरू किया है कि एक बहुत घना जंगल था, उसी जंगल के बीच में एक खाली जगह थी, एक स्पॉट थी, वहां पे क्या है, देयर ब्लूम मतलब खिलना, जाइगेंटिक फ्लावर्स, जाइगेंटिक होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, बड़े बड़े फूल्स खिले हुए थे, ऑन क्रीपर्स दैट एम्ब्रेस टॉल ट्रीज, क्रीपर्स लताएं मान लीजिए आप, वो लताएं लिपटी हुई थी, बहुत टॉल ट्रीज दिया, बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे, कहने का मतलब एक बहुत घना जंगल था, उसी जंगल के बीच में खाली स्पॉट था जहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे लताएं लिपटी हुई थी और उन्हीं लताओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स लगे हुए थे। देयर इन अ क्वाइट लूसिड लेक, और वहीं पे आसपास एक लेक थी, क्वाइट बहुत शांति थी जंगल में, उसी शांत जगह पे एक लेक थी। द व्हाइट स्वान ग्लाइड देयर वेयरिंग फ्रॉम द ब्रेक, द पीकॉक स्प्रिंग देयर, herds of wild deer race। अब यहाँ पे देखो, जंगल के अंदर लेक है और लेक के अंदर जो वाइल्ड स्वॉन्स थे वो ग्लाइड कर रहे हैं, तैर रहे हैं। एंड विरिंग फ्रॉम द ब्रेक, ये जो लाइन है ना, ये अलेक्जेंडर की एक पोम है, दैट इज विंडसर फॉरेस्ट, वहां से इस लाइन का रेफरेंस लिया गया है। द पीकॉक स्प्रिंग, और वहीं आसपास लेक के पास जो जो पीकॉक हैं, स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे इसलिए दिया है खुश मिजाज, पीकॉक स्प्रिंग कर रहे हैं, खुश हैं, टहल रहे हैं खुशी में। हर्ड्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, और जो वाइल्ड डियर है, जंगली हिरन है, उनका ग्रुप, हर्ड का मतलब यहाँ पे ग्रुप है कि बहुत सारे जंगली हिरन भी वहां पे रेस मतलब दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बिल्डअप दिया राइटर ने कि बहुत घना जंगल था, उसके बीच में एक स्पॉट था जहाँ पे एक लेक थी, उस लेक के अंदर वाइल्ड स्वॉन थे और उसी के आसपास पीकॉक भी थे, हिरनों का झुंड भी था। देयर पैचेस ग्लीम विद येलो वेविंग ग्रेन
देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्तार्स राइजेस लाइट। अब वहां पे ये दिखाया गया कि वहां पे ना, अगर आपको याद हो, जब फसल पक जाती है तो उसके ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो ग्लीम करती है, चमकने लग जाती है। तो यहाँ पे ग्लीम करना का मतलब कि पकी हुई फसल भी चमक रही है सूरज की रोशनी पड़ने से। और वहां पे ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज अल्तार राइज लाइट। अब यहाँ पे जो ब्लू स्मोक है, कि देखो ऑब्वियस स्मोक कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो यहाँ पे वाल्मीकि के आश्रम का रेफरेंस दिया गया है कि एक ऐसी जगह है जहां से स्मोक निकल रहा है, ठीक है, हवन का स्मोक निकल रहा है। अब देखो पूरा बिल्डअप दिया गया है कि जंगल में कैसी है, जगह खाली है, वहां पे एक स्मोक निकल रहा है, वहां पे जो वाल्मीकि जी का आश्रम है। देयर dwells in peace the poet and anchorite, but who is this fair lady? Not in vain. अब वह यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इस जंगल में शांति में, पोएट एनकोराइट, यहाँ वाल्मीकि जी का रेफरेंस दिया गया है कि वो रहते हैं उस आश्रम में शांति के साथ। बट फिर मदर वो क्वेश्चन करी, वो जो सुंदर सी लेडी बैठी है वो कौन है? Not in vain. She weeps for lo, at every tear she sheds, tears from three pair of young eyes fall amen. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो फेयर लेडी है, वहां पे जो बैठी हुई है लेडी, वो कौन है? जो दुख में है, पीड़ा में है, लगातार उनके आंसू टपक रहे हैं। क्योंकि जो बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें कि सीता माता को जंगल में अकेली है, अपने घर से दूर है, अपने परिवार से दूर है, इसलिए वो दुखी है, बहुत पीड़ा में है, और इसीलिए वो रो रही हैं लगातार। और जब मदर उनको बताती हैं बच्चों को ये स्टोरी, तो उनका दुख देख के बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखो, टीयर्स फ्रॉम थ्री पेयर्स ऑफ यंग आईज फॉल अमेन, कि जैसे ही वो ये इंसिडेंट सुनते हैं, बच्चे तीनों की आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। एंड बाउड इन सोरो आर द थ्री यंग हेड्स। अब बाव का मतलब झुक जाना, मतलब ये तीन जो बच्चे हैं उनके जो हेड्स हैं दुख से, पीड़ा से झुक जाते हैं। इट इज एन ओल्ड स्टोरी। मदर कहती है कि बहुत पुरानी स्टोरी है। एंड द ले which has evoked sad Sita from the past is by a mother sung, 'tis hushed at last। अब यहाँ पे वो जो उनकी मदर है स्टोरी रोक देती हैं, और उनकी यहाँ पे हमारे तोरुदत्त है वो बता रही हैं कि ये मदर कहती हैं कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है, और विच हैज इवोक्ड सीता फ्रॉम द पास्ट इज बाय अ मदर, के एक मदर के द्वारा सुनाई गई बैलेड। मैंने बताया ना, एक गाना है, ये एक तरह से एक गाना है, एक बैलेड है, जिसने सीता माता को इवोक होता है आवाहन करना, इवोक किया है, आवाहन किया है। टिस हश्ड एट लास्ट यहाँ पे राइटर ने क्यों दिया है? एंड मेल्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे। जैसे मदर जो है ना वो स्टोरी सुनाना बंद कर देती हैं, तो वो जो उनके माइंड में जो पिक्चर चल रही है सैड सीता माता की, वो एकदम से वो गायब हो जाती है। मेल्ट्स अवे का मतलब गायब हो जाती है। येट शैल दे ड्रीम ऑफ इट अंटिल द डे। अब यहाँ पे जो राइटर है वो सोच रहे कि क्या ये बच्चे ये स्टोरी अभी भी सोचेंगे या फिर भूल जाएंगे, मतलब जो सीता माता का दुख भरी कहानी है उनके बारे में क्या सारा दिन बच्चे सोचते रहेंगे या फिर भूल जाएंगे। When shall those children by their mother's side gather? Ah me as at eventide। अब यहाँ पे जो हमारी तोरुदत्त है प्रेजेंट में आ गई हैं, और वो ये बता रही हैं shall those children by their mother's side gather, कि वो जो इंसिडेंट है बचपन में जब तीनों बच्चे बैठ के कहानी सुना करते थे, क्या वो इंसिडेंट कभी दोबारा हो पाएगा? क्या वो टाइम दोबारा आएगा? नहीं, क्योंकि वो तो पास्ट था, मेमोरी थी। और अभी की बात करें तो जो हमारी राइटर है उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो वो यहाँ ये बता रही हैं राइटर्स, हमारी जो ऑडियंस है उनको, कि वो मेमोरी, वो दिन, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ पे इसीलिए इन्होंने दिए ना, साइड गैदर आर्मी एज अर्स्ट एट इवेंटाइड, ड्रीम ऑफ इट अंटिल द डे। अंटिल द डे का मतलब कि एट द एंड ये एक ड्रीम है कि वो टाइम कभी नहीं आएगा, और जो तीनों भाई बहन हैं जैसे बचपन में वो बैठ के कहानी सुना करते थे, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। वो एक ड्रीम है, वो एक मेमोरी है, जिसे आज की पोएम में हमारी जो तोरुदत्त हैं वो रिकॉल करने की कोशिश कर रही।
Conclusion. Torudat's Sita is a nostalgic poem that blends personal memory with cultural mythology. है ना, इसमें यहाँ सीता माता का जिक्र किया हुआ है, पर्सनल मेमोरी है कि मदर कैसी कहानियां सुनाया करती थी. इट हाईलाइट्स द इमोशनल पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ इट कैन शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिथ्स एंड हिस्ट्री. है ना, हाईलाइट कर रही है कि जब कहानी आपको कहानी सुनाई क्यों जाती, दादी जो हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताने के लिए, ताकि बीइंग अ यूथ आपको उन चीज़ों के बारे में पता हो. Through the innocent eyes of children, that brings out the timeliness of emotional connection with mythological figures like सीता. है ना, बच्चों के द्वारा कैसे बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं एकदम से, तो उन्हीं के द्वारा बच्चों को कनेक्ट करने के लिए, मतलब बच्चों को कनेक्ट किया है माइथोलॉजी से, कैसे वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, इमोशनल हो गए. है ना, तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी, पोम थी, दैट इज अ बैलेड. बैलेड मैंने आपको बताया एक पोम होती है जो गाई जाती है, जिसे लोरिया नहीं होती, आप ये समझ लो लोरी है एक तरह से. ये जो पोएम है मदर उनको गा के सुना रही है. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.